और जब पूछा कि इसको क्या सजा दी जाए, तो अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, हे द्वारकाधीश छोड़ दो इसको, ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मण सर्वथा अवध है, मारा नहीं जाता है, ब्राह्मण को मारना बहुत बड़ा अपराध है, उसको शस्त्र से कभी मारा ही नहीं जाता है, इसको छोड़ दो। और इसने जो किया है इसकी सजा इसको इसके कर्म देंगे, जो इसने कर्म किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसलिए इसको छोड़ दो। अब इसको मारने से तो हमें डबल अपराध लगेगा, एक तो ये मारा जाएगा, इसकी मृत्यु का समाचार सुन करके जो इसकी माँ कृपी है, कृपी दुखी हो जाएगी और इसके विरह में प्राण त्याग देगी, गुरु माँ भी मारी जाएगी, इसलिए इसको छोड़ दो। आज भगवान श्री कृष्ण कहते, मन ही मन शाबाश कृष्णा, तूने आज ये सिद्ध कर दिया तू नारायण की बहन है, इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को क्षमा दान दे दिया, क्षमा की मूर्ति है। लेकिन अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ने उसके मस्तिष्क से ब्रह्म तेज निकाल लिया जो कि मणि के रूप में था, छोड़ दिया, मरा नहीं वह है। लेकिन अश्वत्थामा भी शांत बैठने वाला नहीं था। अश्वत्थामा की उपमा खल के साथ दी गई है, खल है, और खल का जो स्वभाव होता है उसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। रामचरितमानस में दो लोगों को खल की उपमा दी गई है, जिम मूसक अहिसुन और गारी। मूसक और गारी माने, अहि माने होता है सर्प, अहि माने सर्प और मूसक माने चूहा। इन दो लोगों को खल की उपाधि दी गई है। बिन परस्वारत खल अपकारी, जिम मूसक अहिसुन और गारी। चूहा जब वस्त्र को कतरता है तो वस्त्र किसी काम का नहीं रहता। चूहा जिस कपड़े को काटता है खाता नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से सर्प है, सर्प काटने वाले का खून नहीं पीता, ना उसकी चमड़ी को खाता है, ना उसके मांस को खाता है, लेकिन काटने वाले की जान ले लेता है। ऐसे ही खल है, खल को भले ही खुद कोई लाभ हो अथवा ना हो, लेकिन सामने वाले को हानि पहुंचाना ही खल का। जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। काला कंबल कितना धोलो, काला कंबल कितना धोलो, काला कंबल कितना धोलो, काला कंबल कितना धोलो। रंग न होता हल्का, रंग न होता हल्का। जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का।
कभी स्वभाव न खल का जाता, कभी स्वभाव न खल। एक खल और होता है, ये माताओं को पता है, इनकी रसोई घर में होता है वो खल। अस्त्र चला है, ब्रह्मास्त्र चला है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारती है और कहती है, हे भगवान, आज मेरे ऊपर संकट आया है, रक्षा करो, रक्षा करो। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे जगतपते, रक्षा करो, रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र हमारे गर्भ को जला रहा है, नष्ट कर रहा है। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ को, जो कि मृत हो गया था, मर चुका था, अपनी अमृतमयी दृष्टि से नया जीवन दिया और स्वयं रक्षा की है गर्भ की। और जब उसका जन्म हुआ तो इसलिए ऋषियों ने उसका नाम रखा विष्णुरात और परीक्षित। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। विष्णुरात इसलिए नाम हुआ क्योंकि विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा करी। परीक्षित नाम इसलिए हुआ उस बालक का क्योंकि वो सभी की परीक्षा लेता था। कोई भी जब उस प्रसूत का घर में जहाँ जन्म हुआ था बालक का, वहाँ जाता था तो उसको गौर से एकटक देखता रहता था। सब लोग परेशान हो गए थे कि इतना छोटा सा बालक किसी की तरफ देखता ही रहता है। तो ऋषियों ने कहा, घबराओ मत, ये बालक जो है किसी को इसीलिए देखता है क्योंकि इसने गर्भ में जिस पुरुष को देखा, सोचता है कहीं यही तो नहीं वो महापुरुष है जिसको हमने गर्भ में देखा। उसकी परीक्षा लेता है कि वही है क्या जिसको हमने गर्भ में दर्शन किया। सभी की बार बार परीक्षा लेता था वह बालक, इसलिए उस बालक का नाम हुआ परीक्षित। बोलो श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को परीक्षित जी, जो कि इनका जन्म बड़ा अद्भुत था, ये प्रसंग सुनाया। और जो कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से झोली फैला करके वरदान मांगा, जो कि आज तक पूरे इतिहास को उठा करके देख लो, ऐसा याचक, ऐसा मांगने वाला नहीं मिला। दिन रात हम आप जैसे भक्त लोग, हम लोग अगरबत्ती लेकर के जोत जगा करके रोज क्या मांगते हैं, सभी को पता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। लेकिन कृष्ण की बुआ कुंती ने भगवान से क्या मांगा? भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो कुंती क्या कहती हैं? भगवान, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और कुछ देना चाहते हैं तो कृपा करके इस भिखारिनी की झोली में एक चीज डाल दो। भगवान ने कहा मांगो, क्या चीज डाल ले? विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यद स्याद पुनर्भवद भव दर्शनम। हे प्रभु, एक कृपा कर दो, इस याचिका के ऊपर एक कृपा कर दो। और वह कृपा क्या? हमें संसार के जितने विपत्ति हैं, दुख हैं, वो हमें प्रदान कर दो।
भगवान कहते हैं, अरे बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? सारे लोग हमारे पास आकर के यही कहते हैं कि दुख दूर कर दो, हमारे संकट दूर कर दो, और तुम हमसे दुख मांग रही हो। बुआ हंसते हुए कहती हैं, प्रभु हमें पता है संसार सुख का साथी है और एक आप अकेले हैं जो दुख के साथी हैं। सुख आता है तो लोग हमारे आगे पीछे दौड़ना शुरू करेंगे। आपके पास धन वैभव सुख संपत्ति होगी ना, तो लोग आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। जो नहीं भी है रिश्तेदार, वो भी कहेंगे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। और जब विपत्ति आती है, जब गरीबी आती है, जब कष्ट और दुख आते हैं, तो कहते यो तो दुनिया में बहुत अक्लमंद लोग मिलते हैं, यूँ तो दुनिया में बहुत अक्लमंद लोग मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो घर के सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। कौन पूछता है? जब कष्ट और दुख आता है ना, तो फिर अपने भी किनारा कर जाते हैं, अपने सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं। तो फिर उसको क्या, जब सारे लोग साथ छोड़ देते तो उस व्यक्ति को फिर एक ही याद आती है, भगवान की, प्रभु की याद आती है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हमें 24 घंटे आपकी याद बनी रहे, और वो तब होगा जब दुख होगा। इसलिए हम दुख के कारण ही आपको याद कर पाते हैं। भगवान ने कहा, धन्य है ऐसी भक्ता आज तक नहीं मिली, हमें याद करने के लिए दुख मांग रही है, लेकिन दुख नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें अपनी अनुपायनी भक्ति प्रदान कर रहा हूं, जो कि भगवान किसी को नहीं देते। भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते किसी को। और भगवान से भक्ति मांगना चाहिए, हे प्रभु आप अपनी भक्ति दे दो। और यदि भक्ति दे दी तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। इसलिए भगवान से सांसारिक सुख मत मांगो। यदि भगवान से मांगना है तो भगवान से यही कहना, हे प्रभु आप हमारे हो जाएं, आप हमारे बन जाएं। और यदि आप हमारे नहीं बन सकते तो ठीक है, मत बनो, हमारे मत बनो, तो हमें अपना बना लो। दोनों में से एक काम कोई कर दो, या तो आप हमारे बन जाओ या फिर हमें आप अपना बना लो। इसी में ही लाभ है। इसीलिए कुंती माता को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करी। पितामह भीष्म उत्तरायण सूर लग गए थे, इसलिए अब वो भी महाप्रयाण की तैयारी में थे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पांडवों को लेकर के उनके पास में गए, जो कि सरसैया पर लेटे हैं। वहां पहुंच करके क्रमशः सभी ने बारी बारी से प्रणाम किया। और जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो रुंधे हुए गले में पितामह भीष्म के मुख से शब्द निकले, अर्जुन क्या तुम अकेले आए हो? तुम्हारा सारथी कहाँ गया? मैं तो उसी का ही इंतजार कर रहा हूं। मेरी तैयारी हो चुकी है, मैं तो सारथी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये जो आंखें हैं बस उसी को खोज रही हैं, उसी को तलाश रही हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरी यही इच्छा है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेना जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म तो इंतजार ही कर रहे थे और कह रहे थे, हे प्रभु अब कम से कम अंतिम समय में तो आपके दर्शन हो जाएं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट
तट हो, यमुना का वंशीवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। साबरे सरकार की तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी तो पधार गए अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। और जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, अपना परिचय दिया, वसुदेव जी का पुत्र कृष्ण आपको प्रणाम करता है। पितामह भीष्म ने जब नेत्र खोले, देखा तो छटा निराली थी। सांवरे सरकार के दर्शनों के लिए आंखें तरस गई थी। ये दृष्टि भटक रही थी, क्योंकि दृष्टि तभी तक भटकती है जब तक ये दृष्टि, जब तक ये नजर भगवान के चरणों में ना लग जाए। जिस दिन हमारी आपकी नजर ये भगवान के चरणों में लग गई, समझ लो उसी समय ये नजर सार्थक हो गई। आज जब भगवान से नजर मिली, कुछ संवाद भी हुआ है, कुछ शिकायतें थी। पितामह भीष्म को भगवान से निवेदन की, हे प्रभु किस बात का हमारे लिए सजा है, किस बात की सजा है ये? बाकी योद्धा तो मारे गए, लेकिन हमारे प्रत्येक शरीर में जो बाण चुभे हुए हैं उनसे रक्त निकल रहा है, तो ये किस बात की सजा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया क्या? भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, तुमने अपने जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया है, आप निष्पाप हैं। पितामह भीष्म ने कोई पाप नहीं किया था, निष्पाप भक्त हैं। लेकिन कहा पितामह से भगवान ने कि पाप करना ही पाप नहीं है, पाप होते हुए देखना, पापी का साथ देना, उसका सहयोग करना, उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना, ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। पाप होते हुए देखा है, आपने पाप नहीं किया, आपने पाप होते हुए देखा है। आप समर्थशाली थे, आप चाहते यदि भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, साड़ी खींची जा रही थी, उस समय आपकी ओर देख करके क्या कहा था द्रौपदी ने कि पितामह बचाओ, आपके होते हुए आपकी पौत्र वधू की लाज जा रही है भरी सभा में, और आप यहां मौन होकर के बैठे हैं। पितामह भीष्म उस समय चुप हैं, मौन हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं, देखो यही तो तुम्हारा अपराध था कि तुम्हें समय पर क्रोध नहीं आया। आपको जोर से बोलने की भी आवश्यकता नहीं थी, आपको शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आपको एक बार दुर्योधन की तरफ देखना था, ऐसे नजर घुमा करके एक बार देख भी देते ना, तुम नजर डाल देते थे। दुर्योधन की सामर्थ्य नहीं थी कि दुशासन से ये कहता कि निर्वस्त्र करके जंघा के ऊपर बिठा दो। आप एक बार ऐसा करके देख देते ना, दुबक करके बिल्ली की तरह बैठ जाता दुर्योधन डर करके। लेकिन आप उस समय चुप रहे, आपका क्रोध कहां गया था? एक
एक रामचरितमानस का वह मांसाहारी पक्षी जिसको समय पर क्रोध आया, भारत की स्त्री को, भारत की एक लज्जा, भारत की नारी को कोई दुष्ट उठा करके ले जा रहा है और वो चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, रक्षा करो। सुग्रीव ने भी देखा, क्या आए रक्षा करने के लिए? सुग्रीव ने भी देखा कि कोई स्त्री रोते हुए जा रही है। सुग्रीव का क्या धर्म बनता था कि जाकर के रक्षा करना चाहिए, लेकिन नहीं आए। सामने कौन आया? भारत का एक मांसाहारी पक्षी आया सामने। गीध जटायु रास्ता रोक करके खड़ा हो गए, हे रावण दशानन, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक ये जिंदा है पक्षी तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। अंतिम क्षण तक सामना किया, लेकिन जीते जी जटायु ने रावण को आगे नहीं बढ़ने दिया। परिणाम सामने है, दोनों के परिणाम सामने हैं। पितामह भीष्म को समय पर क्रोध नहीं आया, इसलिए सरसैया मिली, बाणों की शैया मिली, और एक गीध जटायु को समय पर क्रोध आया, परिणाम भगवान की गोद प्राप्त हुई। समय पर क्रोध आया, इसलिए उनको भगवान की गोद मिली और भगवान की गोदी में प्राण निकले। संवाद चलता है और वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मेरी एक ही इच्छा है, क्योंकि भगवान भी जानते थे कि पितामह भीष्म हमारे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, जो 12 महाभागवत हैं। 12 महाभागवतों में पितामह भीष्म का भी नाम आता है। इसलिए पितामह भीष्म ने भी कहा कि हे प्रभु, अब अंतिम मेरी इच्छा यही है कि मेरा जो मन है या मेरी जो मति है, ये हम आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। वाणी रुक रही थी, आवाज नहीं निकल पा रही थी। उस समय अर्जुन ने तरकश से बाण निकाला और जैसे जमीन में मारा, गंगा जी वहां से प्रकट हुई। पितामह भीष्म को मानो आज गंगा जी ने भी दर्शन दिया, क्योंकि पितामह भीष्म गंगा पुत्र हैं। गंगा जी का भी दर्शन हुआ और भगवान के दर्शन करते हुए पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली, जो भगवान के शरीर में समाहित हो गई। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई है, नगाड़े बजाए देवताओं ने, कहा धन्य है ऐसी मृत्यु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। आज वही परमात्मा सामने खड़ा है और पितामह भीष्म की मृत्यु हुई। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, जन्म होता है तो आदमी रोता है, और जब मरता है तब भी रोता है। जन्म आप देखना, अधिकांश लोग जन्म होता सभी रोते, लेकिन मरते समय भी रोते ही हैं। रोते रोते प्राण निकलता, हंसता हुआ कोई नहीं मरता। और जो व्यक्ति हंसते हुए प्राण त्याग दे, हंसते हुए मरता है, वही भगवत धाम को जाता है। हंसते हुए प्राण निकल जाएं, भगवान के दर्शन उसको हो रहे हैं, उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, वह तो भगवत धाम जाएगा ही। और जो रो रहा है, समझ लेना इसको कोड़े पड़ रहे हैं, इसको गले में यम के दूतों ने यम पास डाल करके खूब खींच रहे हैं, दबा रहे, इसलिए चिल्ला रहा है, रो रहा है। आंखें खुली हों, जिसके प्राण आंखों से निकलते हैं उसकी आंखें खुली रह जाती, समझ लेना इसकी सदगति हो गई। आंखों से प्राण निकलना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे शुभ माना जाता है। पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया, उनके सारे अंत्येष्टि संस्कार आदि कराए हैं। भगवान ने उपदेश दिया, पांडवों को समझाया है। और विदुर जी महाराज आकर के, नारद जी आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, और धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के रातों रात चले गए हैं हरिद्वार में। भगवत स्मरण करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया है। यहाँ भगवान अब द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए हैं। अर्जुन उनको छोड़ने के लिए गए, लेकिन जब लौट करके आए, उनके साथ जो घटना घटित हुई अपने चारों भाइयों को सुना रहे हैं कि अब द्वारकाधीश कृष्ण धरती पर नहीं रहे, वो छोड़ करके, धरती छोड़ करके गौलोक धाम को चले गए हैं, और द्वारकापुरी जो है वो समुद्र में डूब गई है। कुछ जो स्त्रियां थीं या भगवान के पौत्र आदि थे, उनको हमें सौंपा था, भगवान ने कहा था हस्तिनापुर ले जाओ। हम ला रहे थे, रास्ते में वन में कुछ तो कोल भील मिले, उन्होंने हमें ललकारा, हमने उनसे युद्ध किया, लेकिन हम उनको हरा नहीं पाए। वही गांडीव था,
तरकस, जिस तरकस में से एक बाण निकालते थे 1000 बाण आ जाते थे, उस तरकस में बाण नहीं बचे। आज ये सब का सब इसलिए हुआ क्योंकि जिनकी शक्ति से हम लड़ रहे थे, आज वही शक्ति ना थी, हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं। कुंती माता ने जब ये बात सुनी, उन्होंने देह त्याग दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके बिना मैं एक क्षण भी जीवित ना रहूं। सो कुंती माता के सारे अंतिम संस्कार करे हैं। अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया। 5 भाई द्रौपदी को लेकर के उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर गए। जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का दर्शन करते हुए फिर स्वर्गारोहण के रास्ते से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्रमशः द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम आदि ने देह त्यागी है। अंत में विमान आया है, विमान में बैठ करके युधिष्ठिर जी अपने लोक के लिए चले गए हैं। सूत जी महाराज ने यह प्रसंग सुनाया। इसके बाद में परीक्षित का जो राज्य चला है, परीक्षित का राज्य तो बड़ा ही अद्भुत राज्य था, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि यह भगवान राम के समान प्रजापालक होगा। राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा का सुख दुख में उनका साथ देना। प्रजा जिसके वे राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा भी नरक का अधिकारी होता है। इसलिए राजा का मतलब ये नहीं होता है कि सुखों को भोगे, भौतिक सुखों को भोग करके प्रजा को कष्ट दे। राजा परीक्षित जी जाग जाग करके अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि एक राजकीय पुरुष राजसी वेश में था, रंग उसका कृष्ण वर्ण का था, काले रंग का था वो व्यक्ति, मुकुट पहने हुए था, हाथ में लाठी लिए हुए था और एक बैल के ऊपर प्रहार कर रहा है और बैल भी कांप रहा है। 3 पैर उसके टूट चुके, एक पैर से ही खड़ा है। पहुंच करके परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप कौन हैं और 3 पैर आपके किसने काट दिए? बैल ने कहा, महाराज मैं किसको दोषी बताऊं, ये तो अपने कर्मों का फल है। हमारे आपके जीवन में यदि कष्ट आया है, कष्ट किसी ने दिया नहीं है, वो अपने कर्मों की ही कमाई है। सुख आता है वो भी अपने कर्मों से सुख आता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परीक्षित ने कहा, बताओ सच बताओ आप हैं कौन? आपका जन्म से यही हाल है कि आपके पैर किसी ने काटे हैं? तो धर्म ने अपना परिचय दिया, मैं धर्म हूं, मेरा जन्म जब हुआ था 4 पैर थे, लेकिन क्रमशः जैसे ही युग बदले तो एक एक पैर हमारे टूटते गए। सतयुग में 4 पैर थे, लेकिन अब जो कलयुग आया तो कलयुग में एक ही पैर बचा है, वो भी अंतिम पैर है दान। प्रगट 4 पद धर्म के, कली मोह एक प्रधान, ऐन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। वही पैर है एक दान, जो आज उस पर धर्म चल रहा है। और जो गाय थी वो साक्षात भूदेवी थी गाय के रूप में। उनको बड़ी व्यथा थी कि अब कली का राज जाने वाला है और कली आएगा तो हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के पाप, अत्याचार, दुराचार होने लगेंगे। इसलिए धरती माता भी रो रही थी। परीक्षित ने दोनों को समझाया, मेरे होते हुए कदापि ऐसा नहीं हो सकेगा। उस काले रंग के व्यक्ति के पास में गए, उस राजसी वेश में जो था उससे पूछा, तू कौन है और इसको सजा क्यों दे रहा था, क्यों मार रहा था? गिड़गिड़ाने लगा, कान पकड़ करके उठने बैठने लगा, महाराज क्षमा कर दो, हम आपकी प्रजा हैं। परीक्षित ने कहा, ठीक है तू मेरी शरण में आ गया इसलिए हम छोड़ते हैं तू, लेकिन मेरे राज्य को छोड़ करके बाहर चला जा। तो कहाँ जाए? जहाँ जाते आपका ही तो राज्य है, कहीं रहने के लिए कोई ठिकाने दे दो, जगह दे दो। परीक्षित जी ने बड़ी दया की और कृपा की, वही दया इनके लिए हानिकारक हो गई। दूतम पानम स्त्रिया सोना यत धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। दूतम जुआ, जहां लोग जुआ खोलें, कलयुग वहां रहता है। पानम मदरा पान करने वाले जहां हों वहां कली का वास होता है।
स्त्रियां, जहां स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो, स्त्री के ऊपर अनाचार, व्यभिचार, दुराचार हो, वहां भी कली का वास होता है। और चौथा स्थान दिया, जहां हिंसा होती हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, चाहे शारीरिक हिंसा हो, वहां कली का वास होगा। कलियुग मन ही मन सोचने लगा, राजा तो बड़ा चालाक निकला, अपना बचाव कर लिया उसने, क्योंकि राजा को इन चारों चीजों से कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना राजा जुआ खेलता, ना मदरा पान करता, ना शिकार खेलता, और ना स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करता, तो हम इसको हराएंगे कैसे? 5वां स्थान मांगा, गिड़गिड़ाते हुए, बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, महाराज आप बड़े दानी हैं, हमारा बड़ा परिवार है, 4 जगह नहीं रह पाएंगे, 1 जगह और दे दो, और वह जगह शुद्ध साफ सुथरी पवित्र जगह स्वर्ण में हमारा निवास हो। सो राजा दयावश राजा भूल गए और उस कलयुग के लिए 5वां स्थान भी दे दिया, स्वर्ण, सोने में तुम्हारा वास होगा। अच्छा, सोना जो है, लोग अपने दांतों में सोना लगवाते थे, सोना दांतों में, अब तो दांतों में कहाँ लगवाते हैं सोना? सोना मरते समय भी मुख में डालते हैं, स्वर्ण खंड मुंह में डाल देते जब मृत्यु होती है, क्योंकि सबसे शुद्ध और पवित्र धातु मानी जाती है। 5वां स्थान दे करके राजा फंस गए। लौट करके जब आए, महलों में एक मुकुट धारण किया। मुकुट में तो पहले से कलयुग बैठा था, क्योंकि पहना पहले से बैठा था। राजा ने जब वो मुकुट पहना, सिर पर आकर के बैठ गया कलयुग। और शरीर को चलाने वाला कौन है? देखो, पैर, ये बात सही है कि हमें कहीं जाना है तो पैर ले जाते हैं। यदि बाजार जाना तो कौन ले जाएगा? पैर ले जाएंगे। यदि भोजन करना है तो हाथ खिलाएंगे। भोजन अपने आप नहीं कर सकते, हाथ ही तुम्हें खिलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हाथ पैर तुम्हारे तभी तक चल रहे हैं जब तक ये ऊपर का सिर ठीक है। यदि ये सिर बिगड़ गया, देखो एक बात आप सभी जानते हैं, ये शासन प्रशासन भी ये लोगों को चेतावनी देते कि बाइक चला तो हेलमेट लगा लेना। सिर को क्यों ढकने के लिए कहते कि ये बचा लेना, बाकी तो कोई बात नहीं, हाथ पैर टूट जाएंगे तो ठीक रहोगे, लेकिन सिर फट गया तो बचने वाले नहीं हो। ये पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सिर। एक नस भी इधर उधर हो गई ना, कोमा में चला जाता, ना तो हाथ चलते ना पैर चलते हैं, किसी काम का नहीं आदमी, क्योंकि पूरे शरीर का संचालन यहाँ से होता है। कलयुग वहीं बैठा था और उसने अपना काम शुरू किया। राजा की शिकार खेलने की इच्छा हुई, जो कभी नहीं खेलते थे, शिकार खेलने के लिए गए, भूल गए थे, रास्ता भटक गए थे। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनसे कुछ आहार और जल की याचना की, लेकिन महात्मा शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनको बाहरी संसार का कुछ पता ही नहीं था, कौन आकर के खड़ा हो गया और कौन हमसे क्या मांग रहा है, ये उनको कुछ आभास नहीं हुआ। और राजा गलती कर बैठे, क्योंकि उनकी इस खोपड़ी पर तो कली बैठा था। वो कलयुग क्या क्या बातें बुलवा रहा था। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आप न आवे ताहे पर ताहि तहां ले जा। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। देखो, एक परीक्षित जैसा धार्मिक राजा, ज्ञानी महापुरुष शमीक ऋषि का अपमान कर रहा है, क्योंकि कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।
होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सांप भी डस जाए तो मिलता किसी को जीवन दान, सांप भी डस जाए तो मिलता किसी को जीवन दान। सांप भी डस जाए तो मिलता किसी को जीवन दान। सांप भी डस जाए तो मिलता किसी को जीवन दान। कभी एक चींटी से मिटता, एक चींटी से मिटता, कभी एक चींटी से मिटता किसी का नाम निशान रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। सुंदर बात, ये धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। ओ धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कभी कभी कांटों पर सोकर, कभी कभी कांटों पे सोकर, कभी कभी कांटों पर सोकर मिलता है सुख चैन रे। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले रे, 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 एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, 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 कोई कारण हो। आज परीक्षित जी एक महात्मा का अपमान कर रहे हैं क्योंकि कलयुग सिर पर बैठा है और अपमान ही नहीं किया, आप शब्द ही नहीं बोले। उन्होंने तो हद तब कर दी जब एक मरा हुआ सांप उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। नादानों जैसी हरकतें की राजा परीक्षित ने, क्योंकि सिर पर कलयुग बैठा हुआ था, वो सब करा रहा था। जब बुरा समय आना होता है ना व्यक्ति का, तो ऐसे ही हरकतें शुरू हो जाती हैं उसके द्वारा। उसकी मति अपने आप भ्रमित हो जाती है और नहीं करने जैसा काम करने लग जाता है। समझ लेना इसका बुरा समय आने वाला है। लौट करके आ गए राजा। जब यह बात समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चले, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, ऋषि कुमारों ने जाकर के यह बात बताई श्रृंगी को, भैया श्रृंगी तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा करके मरा हुआ सांप लपेट करके चला गया। श्रृंगी ऋषि ने तुरंत जल लेकर के और क्रोधित होकर के श्राप दे डाला, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमी। जिसने भी
ऐसा ये दुस्साहस किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी जाति का सर्प 7वें दिन आकर के डसेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि दौड़ करके अपने पिता के गले में से मरा हुआ सर्प को हटाते हैं। जब समीक ऋषि ने नेत्र खोले, श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देखा, अपने पुत्र को रोते हुए देखा, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? सारी घटना सुनाई और पिताजी से कहा पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैंने उस राजा को उसके किए की सजा दे दी है, उसको मैंने श्राप दे दिया है। अब वो 7 दिन का ही मेहमान है, इसके बाद वो मर जाएगा। समीक ऋषि ने कहा बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, एक राजा को इस प्रकार से श्राप दे करके तूने ये अच्छा नहीं किया। हम महात्मा हैं, साधु हैं, और संत का स्वभाव होता है बूंद अगाध सहें गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। हम लोगों का स्वभाव है जो कुछ बोले बोलता रहे, लेकिन हमें उसका प्रत्युत्तर इस प्रकार से नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब क्या, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली वापस नहीं आती। 2 ऋषि कुमारों को भेजा है कि जाओ राजा को ये सूचना दे दो। राजा ने तो मुकुट जैसे ही नीचे उतारा, कल सारी घटना स्मरण हो आई। अरे मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, एक महात्मा को मैंने पता नहीं क्या क्या बोला होगा, मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प क्यों डाला। तब तक दो ऋषि कुमार आकर के सारी शराब की बात सुनाते हैं। राजा परीक्षित को बुरा नहीं लगा, कहा ठीक किया, श्रृंगी ने मुझे श्राप दे करके मुझे अपने कर्मों की सजा दी है। मुझे तो 7 दिन नहीं, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने संतों का अपमान किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है। ऐसा कोसते हुए अपने आप को देर नहीं की, तत्काल अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया। राजपाट छोड़ करके, परिवार की, घर गृहस्थी की, राजपाट की मोह ममता आसक्ति छोड़ करके निकल पड़े हैं गंगा जी की ओर, क्योंकि गंगा जी ही कल्याण करने वाली हैं। जीते जी तो करती ही करती हैं, मरने के बाद भी थैलिया में टंग करके गंगा जी पहुंचते हैं, क्योंकि गंगा जी सबका कल्याण करती हैं। इसलिए गंगा जी के किनारे आए, साधु संतों के मध्य बैठ करके पूछ रहे हम क्या करें। तब तक सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को बालुका की पीठ पर विराजमान किया, षोडशोपचार से पूजन किया और इसके बाद में पूछा, हे गुरुवर मेरे धन्य भाग में पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं जो आपके जैसा सदगुरु मुझे मिला है। योग गुरु मिल जाए समझ लेना तुम्हारे भाग अच्छे हैं। नहीं तो कहते हैं कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे मंत्र ले लियो, स्वर्ग पड़ो चाहे नरक में, हम खो रुपया देव। है ना, गलियन गलियन गुरु फिरे, वो कह रहे हमसे मंत्र ले लियो और स्वर्ग पड़ो चाहे नरक में, हमें क्या लेना देना, हम खो रुपया देव। ये गुरु और चेलों के हाल कौन से अच्छे हैं। चेला भी तो ऐसे ही हैं, ऐसे गुरु को वैसे चेला भी मिल जाते हैं। जब चेलों ने सुना कि गुरुजी नहीं रहे या चले गए, ऊपर पधार गए, मर गए गुरुजी, सो चैन की सांस ले रहे, बोले अच्छा हुआ गुरुजी बढ़ा गए, क्योंकि गुरु रहे सो मर गए, हमको मिले है चैन। गुरु रहे सो मर गए, हमको मिले है चैन, क्योंकि हर साल आ जाते धोती कुर्ता लेन। तो ये कहावत है हमारे यहाँ बुंदेलखंड की, बोले जस गुरु तस चेला और होए नरक महू ठेलम ठेला। इसलिए योग्य गुरु करना चाहिए। सोच, इसलिए कहते गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला।
तो ऐसा सदगुरु जिसको मिल जाए धन्य भाग्य है उसके, है सुखदेव जैसा सदगुरु जो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। नाव की तरह पानी में चल रही है लेकिन पानी नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कमल के पुष्प की तरह जन्म ही उसका जल में हुआ है लेकिन एक बूंद नहीं होगी कमल के फूल के ऊपर पानी की। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज हैं। पूजन किया और पूछा अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हियत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या करना चाहिए हमें? देखो तुरंत पूछा, पूजा कर ली गुरुजी की, और पूजा करने के बाद में ये नहीं पूछा गुरुजी, जैसे हम आप लोग होते तो गुरुजी से क्या पूछते? बोले गुरुजी हमें सांप काटने वाला है तो ताबीज बना दो, सांप ना काटे। या फिर ये बोलते गुरुजी सपेरों को बुलवा लो, सपेरे यहाँ रहे, सांप आए तो उसको पकड़ करके पिटारे में धर करके ले जाए। यही पूछते ना, ये थोड़ी पूछते कि सांप आएगा हमें डसेगा तो हमें क्या करना चाहिए बताओ। ये नहीं, ये तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है जन्म मरने के लिए ही हुआ है, और जन्म के पहले मौत लिखी जाती है। जब पेट में रहता है जीव तब उसकी मौत लिख दी जाती, कब कहाँ कैसे मरना है। जन्म से पहले मृत्यु लिखी जाती है। परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपो आत्मवित सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादि सुया परः। बहुत सुंदर प्रश्न है तुम्हारा, तुम्हें तो बार बार धन्यवाद है, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया तुम्हारे अकेले का प्रश्न नहीं, ये तो मानव मात्र का प्रश्न है, क्योंकि सभी 7 दिन में मरने वाले हैं। बताओ 7 दिन के अलावा कोई मरा क्या? एतवार को जन्म होता है, सोमवार को विवाह हो जाता है, मंगलवार को लड़के बच्चे हो जाते हैं, मंगलवार को लड़के बच्चे हो गए, और बुधवार को बच्चों का भी विवाह हो गया, गुरुवार को बीमार हो गए, शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती हो गए, और शनिवार को राम नाम सत्य हो गया। 7 ही दिन की लीला है कि नहीं पूरी? 8वां दिन बना हो तो बताओ कोई? इन्हीं 7 दिनों में से सब होता है कि नहीं? हम लोगों के लिए 7 ही दिन मिले हैं, उन 7 दिनों में जो करना है सो कर लो। खड़वांग नाम के राजा की बात सुनाई, जिन्होंने मात्र 48 मिनट में, 2 घड़ी का समय मिला था उनको, 2 घड़ी माने 48 मिनट, 48 मिनट में ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। सुखदेव जी ने अपने इष्ट आराध्य का स्मरण किया, सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन किया। जित श्वासो जित संगो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। मरणासन्न व्यक्ति के लिए आसन, देखिए आसन बहुत आवश्यक होती साधक के लिए। जैसे योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। आसन कहते हैं ना, बिना शासन के संघ नहीं चल सकता। यदि संघ को चलाना है तो शासन उसमें है, अनुशासन नहीं होगा तो संघ नहीं चलेगा। बिना शासन के संघ, और बिना राशन का घर, और बिना आसन की पूजा व्यर्थ हो जाती है। सांसों को जीतना, सांसों को बचाना ही महत्वपूर्ण है। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को निग्रह करके भगवान के चरणों में लगाना, भगवान का स्मरण करना, जिनके लिए कहा गया है पाताल में तस्य ही पाद मूलम। नीचे के 7 लोक जो हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोक हैं। भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, 7 लोक ऊपर हैं। ये भगवान के शरीर ही है, उनके अवयव हैं, उनके अंग हैं, उनका दर्शन करें। 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया, और इसके बाद में विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया। विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जब राजपाट छोड़ करके दुर्योधन से अपमानित होकर के चले आए थे वृंदावन में,
तो वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हुई थी। उद्धव जी ने संक्षिप्त चरित्र सुना करके हरिद्वार भेजा। हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास बैठ करके बड़ी दिव्य चर्चाएं हुई हैं। उसमें सृष्टि क्रम का जो वर्णन किया है बड़ा सुंदर वर्णन है। और सृष्टि क्रम में सुनाया भगवान नारायण अपनी इच्छा से ही ये सारा प्रपंच रचते हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, बस 5 मिनट में कथा के विराम की ओर ले चले। और आज की झांकी बड़ी सुंदर है, भगवान शंकर की झांकी, क्योंकि रुद्र का अवतार जिस प्रकार से हुआ ब्रह्मा जी के भौह के मध्य से, और रुद्रदेव का दर्शन भगवान शिव के मंगलमय दर्शन करिएगा झांकी के माध्यम से। और कल की बड़ी सुंदर झांकी है, कल हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का आप सभी लोग दर्शन करिएगा। और झांकी हम आखिरी में ही रखते हैं ताकि कथा में व्यवधान ना हो। बीच में झांकी रखने से कथा रुक जाती है, कथा छूट जाती है। और मैं कोशिश यही करूँगा कि 7 दिन में कोई भी कथा ना छूटे। पूरी कथा जो 12 स्कंद है, 12 स्कंद की पूरी कथा बोलने का हम प्रयत्न करेंगे। भले उसको संक्षिप्त या विस्तार से जहाँ जैसा समय होगा आप लोगों को पूरा प्रसंग सुनाएंगे। तो इसलिए कथा के आखिरी में रोज एक झांकी का आप सभी लोग दर्शन करिएगा। आज की झांकी है भगवान शिव का जो अवतार हुआ है उसका दर्शन करिएगा। मैत्रेय मुनि विदुर जी के लिए सुना रहे हैं कि भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया, कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को दर्शन देकर के उनको सृष्टि सामर्थ्य का वरदान दिया। और ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार की सृष्टि की। जो कुछ दिखाई दे रहा है ब्रह्मा जी ने ही इसको रचा है। सनकादि ऋषियों को मानसिक सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। सनक सनंदन सनत कुमार 4 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन चारों पुत्रों ने ब्रह्मा की आज्ञा नहीं मानी तो क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो भौह के मध्य से रुद्र देवता प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सनकादि ऋषियों ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए जितनी अवस्था अभी इतने ही बने रहोगे, छोटे छोटे बच्चे ही बने रहोगे। आयु वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आज भी सनकादि ऋषि छोटे छोटे कुमार हैं, इसलिए उनको सनत कुमार कहते हैं। सनत कुमार सनकादि ऋषि चारों को, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी के भौह से रुद्रदेव की उत्पत्ति हुई, जो कि भयंकर अवतार था, क्रोध का अवतार था। ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया था तो भौह के मन से रुद्र देवता का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे पिताजी हमें क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि जाओ तुम भी सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दो। और रुद्र देवता ने जो सृष्टि की है वो सारी की सारी सृष्टि भयंकर थी, डरावनी थी, भयभीत करने वाली थी। जो रुद्र ने सृष्टि की उसमें कूष्मांड, भैरव, भूत प्रेत, डाकनी, शाकनी यही उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको रोका और कहा कि इस सृष्टि को मत करो। फिर इन्होंने अपने शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलहा, क्रतु 10 पुत्रों को जन्म दिया है, जो कि मन से मरीचि ऋषि, नेत्रों से अत्रि ऋषि, भौं से पुलह ऋषि, गोदी से नारद जी और परछाई से करदम ऋषि, वक्षस्थल से धर्म, पीठ से अधर्म, वाणी से सरस्वती, ओंठों से लोभ, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की सृष्टि हुई, परंतु विस्तार नहीं हो रहा था। तब उन्होंने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। बोलो श्री मनु शत्रुपा जी महाराज की। दोनों के द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई है। हिरण्याक्ष का वध हुआ है, जिसका प्रसंग कल हम आप सभी लोग सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में विराम है। आए भगवान के मंगल नाम को गाएं और इसके बाद में झांकी का आनंद लें। पहले कीर्तन करें, इसके बाद में महादेव जी का एक सुंदर भजन होगा, भोलेनाथ जी का, और महादेव जी का नृत्य होगा। भोले बाबा नृत्य करेंगे, उसका भी आप लोग दर्शन करिएगा। आइए भगवान के मंगल नाम को गाते हुए झांकी का दर्शन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे
गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। देखिए भोले बाबा का दर्शन करिए झांकी के माध्यम से। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भोले एक भजन भोलेनाथ जी का बम लहरी। अरे बोल 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 जयकारा मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का बोल 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 खुला दरबारा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का मेरे भोले बाबा का ये जो मेरे भोले के दर पे सच्चे मन से जाए जो मेरे भोले के दर पे सच्चे मन से जाए जो मेरे भोले के दर पे सच्चे मन से जाए जो मेरे भोले के दर पे सच्चे मन से जाए एक खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए हाँ खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए हाँ खाली झोली लेके जाए भर भर झोली लाए खुला भंडारा कम से कम तालियों की सेवा देते ऊपर हाथ करके
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। खुला भंडारा वीर भोले बाबा का, वीर भोले बाबा का। बोल 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 मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का, भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का। अजब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए, ये अजब शक्ति के कारण चमत्कार हो जाए। जो मेरे भोले के दर पे जो मेरे भोले के दर पे भारी डोली लाए, जो मेरे भोले के दर पे भारी डोली लाए। ये मिलता सहारा मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का। बोल 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 जयकारा मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। ये भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाए ना ढोलक मजीरा, भोले को भाए ना ढोलक मजीरा, भोले को भाए ना ढोलक मजीरा। ढोलक मजीरा हाँ ढोलक मजीरा, ढोलक मजीरा हाँ ढोलक मजीरा। ये डमरू कहाँ से लाए रे, डमरू कहाँ से लाए रे, मेरा भोला न माने।
डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा के और तालियों की सेवा कर दो। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। क्योंकि यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। पीछे वाले भी भैया दोनों हाथों के ऊपर उठा के तो थोड़ी थोड़ी भोले बाबा का योगा कर लेंगे, तालियों का योगा। ये बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। ये बोल 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 बोल। ये बोल जयकारा मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बोले एक कुर्सी डाल दीजिए, कुर्सी यहाँ भोलेनाथ जी के लिए डली। हाँ आरती आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के सभी लोग जाइएगा। आइए प्रेम से आरती उतारते हैं। और कल आप सभी लोग जरूर पधारें। 3 बजे कथा प्रारंभ होती है। सभी ग्रामवासियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए सादर निमंत्रण है। आप सभी लोग पधारें और भागवत जी की मंगलमयी कथा सुने। कल की बड़ी सुंदर झांकी आप लोग जरूर देखिएगा। ओम जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगे धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, रखवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। सोहे तीनों रूप निरखता, बम भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। हर मध्य सुख मंडल चक्र त्रिशूल
ये सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव शंकर भगवान की मथे दुख मंगल त्रिशूलधर का भोले डमरू त्रिशूलधर का जग करता जग हरता ये सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका करके मथे ओमकारेश्वर माधे तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी की आरती जो कोई नित्य गावे ये भोले प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मनवानित भर गावे ओम हर 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 महादेव जय शिव योगारा मन भज शिव योगारा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव कर लागे जारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम नाम संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ये आजा 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 मेरी जान आजा 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 मेरी ओ आजा 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 मेरी श्याम आजा 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 मेरे श्याम पूरी पंडाल के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, तालियों की सेवा करते हुए। यदि नाटा खट्टा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। ये गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, ये गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। एक बार और यहाँ से हाजिरी लगाएंगे राधा रानी के लिए। उठाएं दोनों हाथ तो तालियों से सेवा करते हो। यदि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ये राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। यदि नाटा खट्टा बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अमिया तरस रही अब तो आजा आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियां तरस गई आराध्यम समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। पुष्पांजलि ओम जदनेन जन्म देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेह नागं महिमान